8 फरवरी 2024 की इलेक्शन तारीख सामने आने के बाद पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुकी है, मगर इस फैसला कुन वक्त में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के जेल में होने की वजह से तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल गैर यकीनी का शिकार है। लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है और इस हवाले से नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दोनों मुतहर्रिक हो चुके हैं। मगर सवाल ये उठ रहा है कि रिवायती सियासी हरीफ नून लीग और पीपल्स पार्टी माजी की तरह एक बार फिर इत्तेहादी हुकूमत बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, या तहरीक इंसाफ की कमज़ोर पोजीशन की वजह से दोनों सियासी जमातें अगला इलेक्शन एक दूसरे के खिलाफ बयानियां बनाकर लड़ेंगी, मगर फिर इलेक्शन नताइज के बाद कायम होने वाली हुकूमत में दोनों शराकतदार बन जाएंगे। अहम बात यह है कि नवाज शरीफ की वापसी के बाद आज पहली दफ़ा यह खबर सामने आई कि उनका पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। पीपल्स पार्टी के जराये के मुताबिक आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ को वतन वापसी पर मुबारकबाद दी है और दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये इत्तफाक हुआ है कि रियासत को बचाने के लिए सब मिलकर अपना किरदार अदा करेंगे, जबकि दोनों रहनुमाओं के दरमियान जल्द मुलाकात होगी। इस मुलाकात से मुताल्लिक जब आज बिलावल भुट्टो जरदारी से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी की बात उनकी वतन वापसी पर हुई थी। खबर शायद आज सामने आई है, मगर खबर पुरानी है। उन्होंने मजीद कहा कि अगला वजीर आज़म लाहौर से नहीं होगा। मेरे ख्याल में आपके पास ये पुराना खबर है। सदर जरदारी साहब का जो रब्ता हुआ था मियाँ साहब के साथ, वो तो वतन वापसी के आज खबर आई है, आज शायद खबर आया होगा। खबर पुराना है और बातचीत तो होता रहता है, यही तो बहुत अच्छी बात है। हमारा रास्ता तमाम सियासी जमातों के साथ रहेगा। हमारा ये उम्मीद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना सिर्फ सूबाई हुकूमत होगा मगर साथ साथ वफाकी हुकूमत होगा। हम मैदान में हैं और जीत भी रहे हैं। आप उनसे पूछे जो बाई इलेक्शंस में मैदान से भाग रहे थे, जो बल्दियाती इलेक्शंस में मैदान से भाग रहे थे, जो नवंबर के जनरल इलेक्शन से मैदान से भाग रहे थे। मैं पुरुमीद हूँ कि पाकिस्तान के अवाम इस बार पाकिस्तान का वजीर आज़म लाहौर से तो नहीं होगा। जरदारी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का वजीर आज़म लाहौर से नहीं होगा, जबकि इससे पहले मॉडल टाउन लाहौर में नून लीग के कायद नवाज शरीफ की सरबराही में पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ और नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को इलेक्शन की तैयारी करने की हिदायत कर दी है और कहा है कि तरक्की का सफ़र जहां से रुका वहीं से शुरू करेंगे। जबकि आज ही आसिफ अली जरदारी ने भी पार्टी कारकुनों को इंतखाबी मुहिम शुरू करने की हिदायत कर दी है और ये पैगाम भी दिया है कि 8 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो जरदारी की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। यानी पीपल्स पार्टी अब भी इस उम्मीद में है कि अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे और लाहौर से वज़ीर आज़म नहीं आएगा। लेकिन इंतखाबात के सबसे बड़े मैदान पंजाब में पीपल्स पार्टी की पोजीशन फिलहाल कमज़ोर है और सिंध जहां पीपल्स पार्टी मजबूत है और गुज़िश्ता 15 साल से हुकूमत कर रही है, वहां से पीपल्स पार्टी के खिलाफ सियासी जमातों के एक इत्तेहाद की खबरें सामने आ रही हैं। जंग और द न्यूज़ के सहाफ़ी इमदाद सूबरों की खबर के मुताबिक पीपल्स पार्टी का सूबे में गलबा होने के बावजूद एक वसी सियासी इत्तेहाद उभर रहा है जो पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दे सकता है और अगले इंतखाबात में उसकी नाकाबिल शिकस्त पोजीशन को चैलेंज कर सकता है। खबर के मुताबिक पीपल्स पार्टी मुखालिफ मुमकिन इत्तेहाद GDA, JUIF और दीगर कौम परस्त जमातों पर मुश्तमिल होगा और इस इत्तेहाद को बड़े पैमाने पर नून लीग की हिमायत भी मिल सकती है। और इन कोशिशों को मजबूत करने के लिए नवाज शरीफ और मरियम नवाज जल्द सिंध का दौरा करेंगे और सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक नून लीग के खिलाफ पीपल्स पार्टी के जारहाना मौक़िफ़ ने नून लीग को मजबूर कर दिया है कि वो सिंध पर फोकस करें जहां पीपल्स पार्टी की जड़ें मजबूत हैं। इन पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग को टफ टाइम देने का दावा कर रही है और नून लीग सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए कोशिशें कर रही है। लेकिन क्या दोनों सियासी जमातें एक दूसरे के सियासी गढ़ में चैलेंज कर सकती हैं या नहीं, इसका जवाब गुज़िश्ता 3 इलेक्शंस के नताइज के अंदर मौजूद है। पीपल्स पार्टी जिसने 2008 में वफाक में हुकूमत बनाई थी, उसने उस वक्त पंजाब में कौमी असम्बली की सिर्फ 44 नशिस्तें हासिल की थी, जबकि नून लीग ने उस वक्त वहाँ से 64 नशिस्तें हासिल की थी। इसी तरह 2008 में सिंध में पीपल्स पार्टी ने 32 नशिस्तें हासिल की थी, नून लीग को वहाँ से एक भी नशिस्त नहीं मिली थी। और फिर 2013 के इंतखाबात में जब नून लीग ने वफाक में हुकूमत बनाई थी तो पीपल्स पार्टी की पंजाब में कौमी असम्बली की नशिस्तें 44 से कम होकर सिर्फ 1 रह गई थी, जबकि नून लीग 64 नशिस्तों से 117 नशिस्तों पर आ गई थी। और इसी तरह सिंध में 2013 में पीपल्स पार्टी ने 27 कौमी असम्बली की नशिस्तें हासिल की थी और नून लीग को सिर्फ 1 नशिस्त मिली थी। फिर 2018 में जब PTI ने वफाक में हुकूमत बनाई तो नून लीग ने पंजाब में कौमी असम्बली की 61 नशिस्तें हासिल की थी, जबकि पीपल्स पार्टी को 6 नशिस्तें मिली थी। इसी तरह सिंध में 2018 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली की 36 नशिस्तें हासिल की और नून लीग को सिंध में कौमी असम्बली की एक भी नशिस्त नहीं मिली थी। लेकिन PTI ने सिंध से कौमी असम्बली की 14 नशिस्तें हासिल कर ली थी और सूबाई असम्बली में भी अपना अपोजिशन लीडर बनाने में कामयाब हो गई थी। यानी इन हक़ाइक़ से वाज़ेह है कि दोनों जमातें एक दूसरे के सियासी गढ़ में पिछले 3 इंतखाबात में चैलेंज नहीं कर सकी हैं और सिंध में तो हाल ये है कि PTI ने अपनी जगह बना ली मगर नून लीग अपनी जगह नहीं बना सकी। तो आज
ये दावा किन बुनियादों पर किया जा रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। नून लीग पंजाब के सदर राणा सनाउल्लाह साहब और पंजाब से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब, उनसे भी हम बात करेंगे। साहब, पहले तो खबर आई थी कि जरदारी साहब का नवाज शरीफ साहब का रब्ता हुआ है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा ये तो पहले हुआ था जब नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई थी, कोई नया रब्ता नहीं हुआ है। साथ ही का लाहौर से अगला वज़ीर आज़म नहीं होगा। आप लोग नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म पेश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं अगला वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा, बल्कि जरदारी साहब कह रहे हैं बिलावल भुट्टो होंगे। देखें, हर पार्टी को ये हक हासिल है कि वो अपनी कामयाबी का ऐलान करे, अपनी कामयाबी के लिए भरपूर जदोजहद करे, कोशिश करे। अगर एक पार्टी जो है वो आज ही ये तस्लीम कर रहे कि दूसरी पार्टी का वज़ीर आज़म होगा, मुराद इस बात से ये होगी कि उस पार्टी ने अपनी शिकस्त जो है वो कबूल कर ली है। तो इसलिए पीपल्स पार्टी को ये दावा करने का पूरा हक हासिल है और हमें भी जो है ये दावा करने का, और इस बात पे हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला हमारी जो कारकर्दगी है या लोगों का जो एतमाद और मैंडेट है वो हमें इस लेवल पे हासिल होगा कि इंशाअल्लाह ताला हम अक्सरियत हासिल करेंगे। और जब अक्सरियत हासिल करेंगे तो फिर ठीक है, फिर हमारा ही वज़ीर आज़म होगा। अगर कोई और अक्सरियत हासिल करेगा तो उसका होगा। नहीं, मगर राणा साहब, आप अक्सरियत कैसे हासिल करेंगे? खबरें तो आ रही हैं कि आप लोग सिंध में कोशिश कर रहे हैं कि कुछ इत्तेहाद बनाए, पीपल्स पार्टी का मुकाबला करें, मगर पीपल्स पार्टी का मुकाबला 2008 से लेकर अब तक आप कर नहीं पाए हैं। वो सिंध में मजबूत ही होती रही है और आप क्या पंजाब में अकेले से सिंपल मेजॉरिटी ले लेंगे? तो वाज़ेह नहीं है कि आप और पीपल्स पार्टी की साथ ही मिलकर हुकूमत बनानी पड़ेगी अगर बनाई? देखें, ये चीज़ें जो हैं, ये अगर इलेक्शन का रिज़ल्ट ऐसा होता है कि कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ मामला जाता है तो उसमें फिर तमाम ऑप्शन जो है वो उस वक्त उनको सामने रखा जा सकता है। और मैं ये समझता हूँ जो हमने पिछले 1.5 साल काम किया है पीपल्स पार्टी की क़यादत से, और बड़ा करीबी रब्ता रहा है हमारा जरदारी साहब से भी और बिलावल भुट्टो साहब से भी, तो हमें इस बात का अंदाज़ा है कि वो एक सियासी जमात हैं और एक सियासतदान हैं। वो उस तरह के नहीं है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा और मैं अपने मुखालफ सियासतदानों से बैठने से पहले बेहतर है कि मैं मर जाऊं और मैं जो है वो सबको जो है वो जेल में डाल दूंगा और मैं जो है वो किसी को रास्ते में छोड़ूंगा नहीं। ऐसा नहीं करने वाले, वो हालात को समझते हुए मुल्क की बेहतरी के लिए जो भी हालात होंगे उसमें वो एक अपना किरदार, भले उनका किरदार जो है वो कोलिशन पार्टनर का हो या अपोजिशन का हो, तो उसको अदा करेंगे। कायरा साहब, क्योंकि ज़रा पंजाब में आप खुद बहुत एक्टिव हैं, इस वक्त भी कैंपेन में मसरूफ़ हैं, मगर पंजाब में अगर पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस देखें 2008 से अब तक तो वो बहुत ज़्यादा मायूस कुन रही है। तो ये कॉन्फिडेंस किस बात का, सिवाय इलेक्शन स्लोगन के, कि बिलावल भुट्टो किसी भी तरीके से वज़ीर आज़म बन जाएंगे और लाहौर का वज़ीर आज़म नहीं बनेगा, जो कि नवाज शरीफ साहब को वो पिच कर रही है नून लीग? देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो वजीर आजम का इशू है, ये कौन बनेगा वजीर आजम, इसका राणा साहब ने जो जवाब दे दिया मेरे ख्याल बड़ा कम्प्रिहेंसिव है। हर जमात को ये हक हासिल होता है, हर जमात ये उम्मीद लेके चलती है, अपने कारकुन को ये आसरा देती है, लोगों के पास इसी उम्मीद के साथ जाती है कि वो उसको वोट देंगे और वोट लेने की सूरत में वो अपना वजीर आजम बनाएंगे। हमको ये तो नहीं कह रहे ना मुस्लिम कि हम किसी चोर रास्ते से वजीर आजम, राय के ऊपर बात हो रही है ना, तो अवाम की राय के साथ मुस्लिम लीग भी कह रही है कि हमारा वजीर आजम होगा, हम भी कह रहे हैं हमारा, बाकी किसी जमात को भी ये हक हासिल है।